16 अगस्त 2024 से सूर्य देव का होगा सबसे बड़ा गोचर। पूरे एक साल बाद 5 राशियों की अचानक से चमक जाएगी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, 12 महीनों बाद 5 राशि वाले लोगों के लिए 16 अगस्त से ही खुशियों भरा समय आने वाला है। आर्थिक रूप से धन का लाभ होने वाला है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत के दरवाजे सूर्य देव के महाबदलाव के बाद से ही चमक रही है। तो सभी भाग्यशाली राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में कुल 9 ग्रह होते हैं और सभी 9 ग्रहों में से सूर्य देव को ग्रहों के राजा के नाम से जाना जाता है। पूरे एक साल बाद सूर्य देव 16 अगस्त की शाम को 7:44 पर कर्क राशि से निकलकर अपने स्वयं की राशि यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये 1 महीने तक विराजमान रहेंगे। और दोस्तों, सूर्य देव के गोचर करते ही सबसे बड़ा जो महासंयोग बनेगा वो है त्रिग्रही योग, यानी कि 3 ग्रहों का आपस में मिलन। सूर्य, बुध और शुक्र के मिलन से बुधादित्य राजयोग, शुक्रादित्य योग सहित 9 पंचम योग और लक्ष्मी नारायण राजयोग का निर्माण होने से कई राशि वाले लोगों के लिए समय काफी अच्छा और लाभदायक बनने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं सूर्य देव की राशि परिवर्तन के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मित्रों, मेष राशि वाले लोगों के लिए पूरे 12 महीनों बाद सूर्य देव जो है यहाँ पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो यह समय आप लोगों के लिए पूरा 1 महीना काफी अच्छा और लाभदायक सिद्ध होने वाला है। एक तो मेष राशि वाले जो भी विद्यार्थी है, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यह समय आप लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं है। जो भी विद्यार्थी सरकारी नौकरी का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगले 6 महीनों के दौरान अगर किसी भी नौकरी के लिए आप परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोगों को सूर्य की भांति ही सफलता मिलने वाली है। कुल मिलाकर सूर्य देव का गोचर आप लोगों के लिए अनुकूल फल लेकर आएगा। प्रेम संबंधी मामलों में आप लोगों को अच्छे और बेहतर परिणाम मिलेंगे। आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन लाभ उठा पाएंगे और आर्थिक रूप से भी आप लोगों को अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। करियर के मोर्चे पर समय जो है वो अनुकूल रहने वाला है। आपको अपनी किस्मत का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। जो भी मेष राशि वाले हैं, 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक इन 30 दिनों के दौरान सूर्य देव के उच्च प्रभाव के कारण आप लोगों को अचानक से धन लाभ होगा, जिससे आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। व्यापारी वर्ग के लोगों को व्यापार में जबरदस्त मुनाफा होने वाला है। आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। तरक्की के रास्ते में आ रही सभी रुकावटें दूर होगी और साथ ही करियर कारोबार में भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। मेष राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि सूर्य देव को मजबूत करने और सूर्य देव का आशीर्वाद पाने के लिए आपको रविवार के दिन का व्रत रखना है और उसके अलावा सूर्य देव को लाल रंग के कपड़े, गुड़, चने की दाल आदि अर्पित करें। और आप चाहे तो इन चीजों को सूर्य देव को चढ़ाकर किसी भी गरीब व्यक्ति में बंटवा सकते हैं। इससे आपकी कुंडली में ग्रहों के राजा सूर्य देव की स्थिति मजबूत होगी। चाहे सूर्य की दशा, महादशा, अंतरदशा आपकी चल रही है तो भी आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवाय नमः जरूर लिखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य देव की राशि परिवर्तन के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सूर्य देव का गोचर तीसरे घर में होने जा रहा है और तीसरे घर में सूर्य देव का प्रवेश करना आप लोगों को अति उत्साही बनाने वाला है। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक आप जो कोई भी फैसला लेंगे, जो कोई भी डिसीजन लेंगे ना, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप अपनी ऊर्जा शक्ति के बल पर विपरीत परिस्थिति को भी आसानी से कंट्रोल में ला देंगे। परिवार के वरिष्ठ सदस्य और छोटे भाइयों से अगर आपका कोई भी विवाद चल रहा था, वाद विवाद की स्थिति बन रही थी, तो उसका भी निपटारा होने वाला है। सूर्य देव के शुभ प्रभाव से आप अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ हासिल करेंगे। आपके जीवन में शुभ प्रभाव बढ़ेंगे। आपकी ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता जो है वो गजब की रहेगी। आप अपने कॉम्पिटिटर्स और अपने दुश्मनों के ऊपर विजय हासिल कर पाएंगे। आपके द्वारा जो कोई भी फैसला लिया जाएगा, दूसरे लोग उसकी सराहना करेंगे। आपके जीवन में जो कोई भी परेशानी, जो कोई भी मुसीबतें चल रही थी वो दूर होगी और धन प्राप्ति के नए नए रास्ते खुलेंगे। जिस किसी काम को करने की आप योजना बना रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने वाली है।
जो भी व्यक्ति मिथुन राशि वाले, अगर आप अपना स्वयं का व्यापार करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो या खुद का कोई भी कामकाज हो, व्यापार में आपको दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। आर्थिक रूप से धन का लाभ तो होगा ही, साथ ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। अगर आप लंबे समय से बेरोजगार है या आप अपनी मौजूदा नौकरी को चेंज लेना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थिति में सूर्य देव का गोचर करना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली सिद्ध होगा। अगर आपने पुराना कोई भी इंटरव्यू दे रखा है तो वहाँ से भी आपको खुशखबरी भरा कॉल आ सकता है। मिथुन राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर आपकी राशि में सूर्य देव कमजोर है तो आपको अपने रविवार के दिन का व्रत रखना चाहिए। और साथ ही सूर्य देव का जो बीज मंत्र है ओम हीम हीम होम सह सूर्याय नमः है, इस मंत्र का 108 बार स्मरण करें और सुबह सुबह सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल का अर्घ्य जरूर दीजिएगा। चलिए जान लेते हैं सूर्य देव के गोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, कब आप अपनी लाइफ में सफल बनकर दूसरों का नेतृत्व करोगे, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी आदि में आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं लेकिन हर बार आपको नुकसान ही उठाना पड़ रहा है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य देव के महागोचर के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा मी मो में मो टा टी टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। दोस्तों, सिंह राशि के स्वामी ही भगवान सूर्य देव है और साथ ही वो अभी आप ही की राशि में पूरे 1 साल बाद प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में सूर्य देव का आपकी राशि में गोचर करना और आप ही की राशि में त्रिग्रही योग बनाना आप लोगों को अपनी किस्मत का यानी कि अपने भाग्य का पूरा साथ दिलाएगा। समाज में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, आपकी पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी, आपकी नेतृत्व करने की जो डिसीजन पावर जो है वो क्षमता बढ़ेगी। कार्यस्थल में आप लोगों के लिए कोई भी दिक्कत बाधा मुसीबत आ रही थी तो वो दूर होगी और कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के साथ ही तनख्वाह में बढ़ोतरी होने की संभावना है। जो भी सिंह राशि वाले लोग कई दिनों से अगर आर्थिक रूप से तंगी का सामना कर रहे थे तो सूर्य देव का गोचर करना आप लोगों को धन संबंधी सारी परेशानियों से छुटकारा दिलाएगा। आपके काम को बिना किसी रुकावट के सफलता प्राप्त होगी। पैतृक संपत्ति से तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही अगर आपके ऊपर कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो उसमें भी सफलता मिलने वाली है।
करियर में तरक्की प्राप्त करने के नए अवसर मिलेंगे। लंबे समय से जो भी आपका अटका हुआ या रुका हुआ कार्य था वो पूर्ण होगा और उसमें आप सफल बनेंगे। आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होने के मजबूत योग बन रहे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सूर्यदेव का आशीर्वाद पाने के लिए आप अपने घर में सुबह सुबह जब सूर्योदय का समय हो तो सूरज की रोशनी जहाँ से भी आपके घर में प्रवेश करती है ना, वहाँ के खिड़की या दरवाजे को आप खुला रखिए। इससे आपके घर में अगर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो वो तो दूर होगा ही, साथ ही सूर्य की रोशनी अगर किसी भी घर में प्रवेश करती है ना तो वहाँ पर रहने वाले लोग भी कम बीमार पड़ते हैं। उसके अलावा आपको रविवार के दिन स्नान करने के पश्चात ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का 3, 5 या फिर 12 माला जाप कीजिएगा। जल्द से जल्द आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए बात कर लेते हैं सूर्यदेव के गोचर के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि हो। कर्क राशि वाले लोगों के लिए भी सूर्यदेव का राशि परिवर्तन करते ही आप लोगों के जीवन में अच्छे और पॉजिटिव समय की शुरुआत होगी। एक तो भगवान सूर्यदेव आप ही की राशि में विराजमान थे कर्क राशि में, जो कि अब सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को व्यापार में जो कोई भी आपकी मेहनत की गई है उसमें सफलता मिलेगी। आप उच्च पद पर बैठे सभी लोगों का सहयोग हासिल करेंगे। घर परिवार में आपकी वाणी कठोर हो सकती है जिससे आपका माहौल खराब होगा। धन के मामलों में तो आपको लाभ मिलेगा ही, साथ ही जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी आदि में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको भी जबरदस्त रूप से फायदा मिलने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि सूर्यदेव का आशीर्वाद पाने के लिए सूर्यदेव से जुड़ी चीजें जैसे कि लाल और पीले रंग के कपड़े, गुड़, सोना, तांबा, माणिक, गेहूं, लाल कमल, मसूर की दाल या फिर गाय का दान कीजिएगा। और साथ ही आप चाहें तो माणिक रत्न भी धारण कर सकते हैं। इससे कुंडली में आपको सूर्य की स्थिति मजबूत होगी और आपको लगभग सभी कार्यों में सफलता हासिल रहेगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री सूर्य देवाय।